अस्सलाम वालेकुम। आर्ट्स इन गैलरी कराची में मेरे सोलो शो का आगाज़ हुआ है। ये मेरा 5वां सोलो शो है और अब तक के सोलो शोज़ के अलावा काफ़ी कंट्रीज़ में अपने ग्रुप शोज़ में कर चुका हूँ। इस एग्ज़िबिशन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। इस एग्ज़िबिशन में मैंने पूरा ट्रेडिशनल मुग़ल पर काम किया है और मुग़ल स्टाइल को लेते हुए मैं उनकी जो हिस्ट्री थी, उनका जो लाइफ स्टाइल था, उनकी जंगें जो हुई हैं, जो उनका जाहो जलाल है, उनकी हुकूमतें गुज़री हैं, कोशिश मैंने की है कि हमारे जो मुग़ल बादशाह गुज़रे हैं, 7 मुग़ल बादशाह, उन सबको कैप्चर करूँ। काफ़ी मैं इस एग्ज़िबिशन की मास्टरपीस जो ये आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड पर, जहांगीर का दरबार, इसके हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये इस एग्ज़िबिशन का सबसे मास्टरपीस है ये, एक तो ये, और इसको मुझे सिर्फ क्रिएट करने में ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ का टाइम लगा और पूरी एग्ज़िबिशन को क्रिएट करने में मुझे तो ऑलमोस्ट ढाई से 3 साल का टाइम लगा है। मेरा जो ट्रेडिशनल मिनिएचर वर्क है, मेरी कोशिश रहती है कि टेक्निक मैं वही यूज़ करूं जो मुग़ल दौर में इस्तेमाल हुई हैं। इस शो की ख़ास बात यह है कि पिछले शो जितने भी करे हैं मैंने, उनमें मुग़ल आर्ट पर मैंने कभी भी इतना डिटेल में काम नहीं किया जितना इस शो में मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। इस शो में ख़ास बात यह है कि मुग़ल ही को मैंने फोकस करते हुए उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, बेसिकली मुग़ल की, जो फर्स्ट हमारे बादशाह थे मुग़ल बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर से स्टार्ट किया है और लास्ट बहादुर शाह ज़फ़र जो थे। बेसिकली मेरा जो मुग़ल स्टाइल है, मैं चाहता हूँ मेरा थोड़ा सा दूसरे जो हमारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा हट के रहे। मैं अपनी मुग़ल पेंटिंग में जो फिगर सिर्फ मुग़ल का लेता हूँ, बाकी जितना इन्वायरमेंट है मुग़ल स्टाइल ही को यूज़ करते हुए उनका इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ। चाहे कोशिश ये होती है कि उस इन्वायरमेंट को इतना खूबसूरत कर दूँ कि देखने वाले को ऐसा फील हो कि जैसे वो मुग़ल एरा में ही चला गया है कुछ देर के लिए। कि बेसिकली जब मैं पेंटिंग स्टार्ट कर रहा होता हूँ तो मुग़ल फिगर्स को स्टडी करने के बाद जो उनके फिगर्स हैं, जस्ट लाइक अगर अपने घोड़े के ऊपर ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो, तो उसका फिर जस्ट उनके फिगर्स को लेते हुए फिर आसपास के एनवायरनमेंट को मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि उनका मूड किस तरह है, तो उसके मूड के मुताबिक उनकी ड्रेसिंग के मुताबिक जो है फिर आसपास का एनवायरनमेंट भी क्रिएट करूँ। जाहिर सी बात है, जैसे हम आज की लाइफ में देखें, जिस तरह हम आज एक ड्रेसिंग में और एक अपनी जो एक कहना चाहिए एक ट्रैवलिंग कंपोनेंट है हमारा, जैसे जस्ट लाइक कार वगैरह यूज़ करें हम, तो वो हम किस तरह के इन्वायरमेंट में कहाँ जाएंगे, तो वही चीज़ मैं सोचते हुए अपने पास्ट में जाता हूँ कि शाहजहाँ होते या जहांगीर होते, तो अगर वो घोड़े पर बैठ के या हाथी के ऊपर सवारी करते हुए कहीं निकले हैं, तो आसपास के इन्वायरमेंट उनका किस तरह होना चाहिए उस दौर का। तो उसी तरह का फिर मैंने कोशिश की कि उसी दौर को कि जो है इन्वायरमेंट को क्रिएट करूं कि पीछे बैकग्राउंड पे कहीं किला डाला दिया, कहीं उस दौर का जो है जैसे जंगलात का दिखाया मैंने कि पत्थरों वगैरह का और इस तरह की कुछ एलिमेंट्स यूज़ करते हुए, कहीं कोई महल दिखाया है बैकग्राउंड पर। इस तरह करके मैंने पूरे एग्जीबिशन के बैकग्राउंड के जो है को ज़्यादातर अहमियत दी है पेंटिंग्स के साथ साथ, ताकि उनका एक रिलेशन बना रहे कि उससे अलग ना लगें वो। मुग़ल एरा में जो इनकी प्रिंसेस हैं, इनकी ख़वातीन का एक कहना चाहिए कि उनका जो रहन सहन था, उसको भी मैंने कैप्चर किया है कि क्या उनकी क्या लाइफस्टाइल था। जिससे अगर कहीं एक शहज़ादी है, वो अपनी तैयारी कर रही है, तो उसकी तैयारी करने के लिए उसकी बाकी जो कहना चाहिए उनकी जो इस फॉलोअर्स हैं, उनकी शहज़ादी की जो सर्वेंट हैं या कनीज़ें हैं, वो सब किस तरह से उनको तैयार किया करते थे कि कोई ज्वेलरी लेकर खड़ा है, कोई उनके लिए ड्रेसेस लेके खड़ा है और वो उनको तैयार होने में उनकी हेल्प कर रहा है। वो भी चीज़ मैंने अपनी पेंटिंग्स में कैप्चर करने की कोशिश की है इस एग्जीबिशन में। और इसके अलावा कुछ पेंटिंग्स में मैंने दिखाया कि जैसे कोई एक लेडी है कि गार्डन में खड़ी है परिंदों के दरमियान और वो किसी का इंतज़ार कर रही हैं। तो इस तरह करके मैंने मुग़ल की जो प्रिंसेस थी उनके ऊपर भी कोशिश की है, उनको भी कैप्चर करूँ इसमें। तो उम्मीद है कि आप सब आएँ, मेरी एग्जीबिशन को ज्वाइन करें और एप्रिसिएशन आप लोगों की लाजमी मुझे चाहिए होगी। थैंक यू सो मच।